किशन रात को अपने रूम में बुक रीडिंग कर रहे थे। आधी रात का समय था। अभी उनका दरवाजा नॉक होता है। किशन जब बाहर दरवाजा खोलकर देखते हैं तो बाहर हालांकि खूबसूरत दुल्हन के लिबास में एक महिला खड़ी थी। वो महिला किशन को जंगल की तरफ ले जाने लगती है, लेकिन जब किशन की नजर इस महिला के पैरों पर पड़ती है तो डर से उनकी हालत खराब हो जाती है। इस महिला के पैर पीछे की तरफ उल्टे थे। इसके बाद क्या हुआ जानेंगे आगे की कहानी में, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह अपने इष्ट को याद जरूर कर लें, क्योंकि क्या पता कहानी सुनते हुए कोई चुड़ैल आपके दरवाजे पर भी दस्तक दे दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्ते जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीमन सोल फिटनेस एंड व्लॉग्स। और मैं हूँ डीमन। चुड़ैल के बारे में हम सब ने कई कहानियां सुनी हैं और अक्सर गांव, जंगलों और सुनसान जगह पर इनके आतंक के कई किस्से सुनने को मिलते हैं। पुराने टाइम में गांव के लोग काफी निडर और हिम्मत वाले होते थे और वो लोग भूत, चुड़ैल जैसी एंटिटीज से सामना होने पर डरा नहीं करते थे, बल्कि डटकर सामना करते थे। लेकिन आज के टाइम में लोग इतने निडर और मजबूत जिगरे वाले नहीं हैं, इसलिए चुड़ैल का आतंक आज के टाइम में ज्यादा है। चुड़ैल अक्सर लोगों को बेहद खूबसूरत दुल्हन के रूप में मिलती है और लोगों को हिप्नोटाइज करने के बाद अपना असली भयानक रूप दिखाती है। और वाकई में चुड़ैल का असली रूप बहुत ज्यादा डरावना होता है और शायद कमजोर दिल वाला उसका ये रूप देखकर डर से ही मर जाए। आज की कहानी में एक टीचर की पोस्टिंग एक काफी पिछड़े हुए उड़ीसा के एक गाँव में हुई थी। उसी गांव में उसका सामना एक भयानक चुड़ैल से हुआ था। हेडफोन लगाकर ये मजेदार और डरावनी कहानी सुनने को तैयार हो जाएं। किशन उड़ीसा के रहने वाले हैं और वो एक प्राइमरी टीचर हैं। इनकी पोस्टिंग जिस गांव में हुई थी वो उड़ीसा का काफी पिछड़ा हुआ गांव है। आप ये कह सकते हो इस गांव के लोगों ने अर्बन सिटी के लोगों का लाइफस्टाइल कभी देखा ही नहीं था। इस गाँव में आज भी लाइट सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए आती है। गाँव के सभी घर कच्चे बने हुए हैं और मुश्किल से इस गाँव में 40 से 50 घर हैं। और जिस स्कूल में इनकी पोस्टिंग हुई थी वो सिर्फ एक कमरे का काफी पुराना स्कूल था और उस स्कूल में फैसिलिटी के नाम पर कोई भी चीज नहीं थी। बच्चे नीचे फर्श पर बैठकर पढ़ते थे। किशन के घर वालों ने किशन को ऐसी जगह पोस्टिंग लेने को मना किया और कहा कि कहीं दूसरी जगह पोस्टिंग ले लो, लेकिन किशन को ऐसे चैलेंजिंग काम करना अच्छा लगता था और वो यह भी सोच रहे थे कि अगर वहाँ कोई पोस्टिंग नहीं लेगा तो गाँव के बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। घर वालों को काफी मनाने के बाद किशन इस गाँव में चले जाते हैं। किशन के गांव में पहुंचने के बाद गांव के लोग काफी खुश थे और बड़े ही गर्मजोशी से किशन का स्वागत किया। किशन सोच रहे थे इस गांव के लोग बहुत सीधे साधे हैं और इतनी इज्जत दे रहे हैं, शायद अगर मैं किसी सिटी के स्कूल में जाता तो इतना प्यार और रिस्पेक्ट नहीं मिलता। आखिर कोई क्यों नहीं आना चाहता था इस गाँव में, शायद ये इतना पिछड़ा हुआ इलाका है। किशन यही सब सोच रहे थे, लेकिन उनको एक राज पता नहीं था। ये गाँव एक बेहद खौफनाक रहस्य छुपाए बैठा था, जिसकी वजह से कोई इस गांव में आने को तैयार नहीं होता है। गांव के प्रधान ने किशन के रुकने के लिए एक घर पर पूरा इंतजाम कर दिया था। हालांकि ये घर भी कच्चा बना हुआ था, लेकिन गांव के लोगों ने किशन के लिए सारी सुविधाओं का अरेंजमेंट किया हुआ था। अब रात होने को थी और गांव का प्रधान किशन के पास खाना लेकर आता है और किशन को बोलता है कि साहब, आप खाना खाकर सो जाना और रात को बाहर मत निकलना, और अगर कोई रात को दरवाजा खटखटाए और दरवाजा खोलने को बोले किसी भी हालत में दरवाजा मत खोलना, चाहे कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना आ जाए। यह कहते हुए गांव के प्रधान काफी सीरियस नजर आ रहा था। किशन गांव के प्रधान की बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान थे। उनकी आंखों में कई सवाल एक साथ दौड़ रहे थे। किशन को इस तरह हैरान देखकर प्रधान कहता है कि वो साहब, यहाँ रात को जंगली जानवरों का डर होता है ना, इसलिए आपको आगाह कर रहा था। लेकिन असली वजह क्या थी इस आगाह करने के पीछे, वो प्रधान इसलिए बताना नहीं चाह रहा था क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो कोई टीचर इस गांव में आया था। कहीं असली वजह जानकर वो भी ना चला जाए, इसलिए उसने बात पलट दी। लेकिन गांव के प्रधान और प्राइमरी टीचर की बात कोई चुपके से बड़े ध्यान से सुन रहा था। शायद किसी को अपना नया शिकार मिल गया था। लगभग आधी रात को किशन के दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है और दरवाजा नॉक होता है। कोई दरवाजे को तेज तेज पीट रहा था, जिससे किशन की आंख खुल जाती है। किशन को लगा शायद कोई गांव वाला होगा, लेकिन इतनी रात को कोई क्यों आएगा। किशन थोड़ा वेट करते हैं। दरवाजा 3 बार तेज नॉक होता है और उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। काफी देर तक किशन उसी तरह अंदर बैठे हुए वेट करते हैं, लेकिन अब बाहर कोई भी मालूम नहीं पड़ रहा था।
किशन दरवाज़ा खोलकर देखते हैं तो बाहर वाकई में कोई नहीं था। चारों तरफ काली सियाह रात का अंधेरा था। कीट पतंगों की आवाज़ चारों तरफ गूंज रही थी और दूर जंगल से जंगली जानवरों की आवाज़ आ रही थी। किशन कहते हैं रात का ये नज़ारा बेहद डरावना था। वो जल्दी से दरवाज़ा बंद करके अंदर आ जाते हैं और सो जाते हैं। नेक्स्ट डे वो सुबह जल्दी अपने स्कूल जाते हैं और वहाँ अरेंजमेंट देखते हैं। स्कूल की साफ सफाई गाँव वालों ने पहले ही करवा दी थी। सारा अरेंजमेंट हो चुका था। किशन अब बच्चों के आने का वेट कर रहे थे। थोड़ी ही देर में गांव का एक आदमी गांव के सभी बच्चों को अपने साथ स्कूल लेकर आ गया था। किशन इस आदमी से रात का सारा किस्सा बताते हैं और प्रधान की दी हुई सलाह के बारे में भी बताते हैं और उस आदमी से पूछते हैं कि ये सब क्या है। तब वो आदमी किशन को सारी सच्चाई बताता है और कहता है कि इस गांव में एक चुड़ैल का साया है और वो चुड़ैल गांव के लोगों को रात को अपने वश में करके मार डालती है। अब तक वो कई लोगों को अपना शिकार बना चुकी है, इसलिए गांव के प्रधान ने आपको दरवाजा खोलने को मना किया था। किशन ये सब सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं गांव वाले वाकई में भोले वाले होते हैं, किसी भी बात पर अंधविश्वास कर लेते हैं। गांव में स्कूल का पहला दिन किशन का काफी अच्छा रहता है। गांव के बच्चे और लोग सभी काफी खुश थे। अगली रात किशन अपने रूम में लेटे हुए बुक रीड कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आधी रात का टाइम हुआ दरवाजा उसी तरह नॉक होता है और बाहर किसी के दस्तक की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। किशन को लगता है ये शायद किसी शरारती आदमी की शरारत है। वो उनको तंग करने के लिए ये सब कर रहा है। वो दरवाजा खोलकर चारों तरफ देखते हैं तो पूरे एक पेड़ के पास नई नवेली दुल्हन की तरह सजी सवरी एक महिला खड़ी थी। किशन उसको देखकर बहुत ही ज्यादा हैरानी में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये नई नवेली दुल्हन यहाँ क्या कर रही है और इतनी रात को यहाँ पर क्यों आई है। वो इस महिला को आवाज देते हैं कि कौन हो आप, इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो। वो महिला कहती है मेरे पति बीमार हैं, कृपया मेरी मदद कीजिए। किशन कहते हैं आप उनको डॉक्टर को दिखाइए, मैं टीचर हूँ डॉक्टर नहीं। इस पर वो महिला कहती है कि इस गांव में कोई भी टीचर नहीं है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। उनको हॉस्पिटल ले जाने में किशन को उस महिला पर तरस आता है। इंसानियत के नाते वो सोचते हैं मुझे इसकी मदद करनी चाहिए और वो अपनी टॉर्च लेकर उस महिला के साथ चल देते हैं। चारों तरफ पूरी तरह अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में किशन देखते हैं वो महिला बेहद सुंदर थी, जिसको देखकर किशन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। किशन को अपनी तरफ इस तरह देखते हुए वो महिला शर्माकर मुस्कुरा देती है। ये देखकर किशन थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। किशन कहते हैं वो महिला इनको गांव से बाहर जंगल की तरफ ले जा रही थी। किशन को ये सब बड़ा अजीब लगा और वो उस महिला से कहते हैं आपका घर किधर है, आप इस जंगल में क्यों जा रही हो। लेकिन उस महिला ने किशन के सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया। अब किशन को सारी चीजें बहुत ज्यादा एबनॉर्मल लग रही थी। तभी टॉर्च की रोशनी में उनकी नजर इस महिला के पैरों पर जाती है, जो कि उल्टे पीछे की तरफ थे। ये देखकर किशन की आंखें डर से फटी की फटी रह जाती हैं। वो वहीं रुक जाते हैं। इस पर वो महिला गुर्राते हुए भारी आवाज में कहती है चुपचाप मेरे साथ चलो वरना तुझे यही मार डालूंगी। ये कहते वो महिला किशन की तरफ मुड़ती है और अपना चेहरा किशन को दिखाती है और उस चुड़ैल का चेहरा इतना डरावना था कि किशन की डर और खौफ से घिग्गी बन जाती है। वो महिला गुर्राते हुए किशन को देख रही थी और फिर अचानक बेहद डरावनी आवाज में हंसने लगती है। किशन को अपनी मौत साफ साफ नजर आ रही थी। वो पूरी हिम्मत करके गांव की तरफ भागने लगते हैं। पीछे से वो चुड़ैल उनको रुकने के लिए बोल रही थी। वो बेहद भयानक आवाज में चिल्ला रही थी, लेकिन तभी किशन को गांव वालों की आवाज आती है। वो सब भी जंगल की तरफ भाग रहे थे। सभी के हाथों में लाठी डंडे और मशाले थी। शायद किसी गांव वाले ने किशन को उस चुड़ैल के पीछे जाते हुए देख लिया था, इसलिए गांव वाले वहां आ गए थे। जैसे ही गांव वाले नजदीक आए तभी वो चुड़ैल कहीं गायब हो गई। किशन गांव वालों को सारी घटना बताते हैं। गांव का प्रधान किशन को कहता है साहब मैंने तो आपको पहले ही मना किया था बाहर निकलने को। किशन कहते हैं इस घटना के बाद उनको तेज बुखार आ गया था और हर रात को भयानक चुड़ैल उनके घर के बाहर उसी तरह आकर दरवाजा खटखटाती और उसके गुर्राने की आवाज से उनका दिल दहल उठता था। इसके बाद गांव वालों ने चुड़ैल से छुटकारा पाने के लिए एक बाबा से पूजा करवाई और इसके बाद किशन बोलते हैं वो वहाँ 2 साल तक रहे, लेकिन फिर कभी उन्हें वो चुड़ैल दिखाई नहीं दी। लेकिन किशन कहते हैं कि सुनने में आता है फिर से उस चुड़ैल ने वहाँ आतंक मचाना और लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है। मेरा सवाल उड़ीसा के लोगों से है, क्या आप इस गांव के बारे में जानते हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और आज की ये कहानी आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोग भी कोई कहानी शेयर करना चाहते हो और चाहते हो कि मैं अपनी आवाज़ में नरेट करूं तो आप मेरे इंस्टा आईडी और ईमेल आईडी के लिंक पर शेयर कर सकते हैं।
लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की बेहद रोमांचक, सच्ची और डरावनी घटनाएं आप लोगों के सामने लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।